मानसिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिए। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन का भोजन करता है और 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन के लिए भोजन कराता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है, तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो तो इसमें मान लीजिए, तो चलिए बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, आसान प्रश्न है। तो मान लीजिए, देखिए हॉल में लिखिए और हॉल में लिखिए माना नियत क्या है, तो माना नियत व्यय, तो नियत व्यय हो जाएगा आपका 1 तथा प्रतिदिन का भोजन का मूल्य हो जाएगा, मूल्य लिख लीजिए y। अब प्रश्न से देखिएगा, ठीक है, यदि हम प्रश्न से बात करें कंडीशन नंबर 1, तो कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जो 20 दिन के भोजन करता है 73 रुपया देना पड़ता है। तो एक तो नियत हो जाएगा x प्लस 20 y बराबर 1000 रुपया, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ अगला, जब एक कंडीशन नंबर 2 विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है तो x प्लस 26y बटे 1180 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से ही बना लीजिए 1180 रुपया, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे विलोपन विधि से आप हल कर लीजिए। चलिए हल कर दे रहे हैं, तो विलोपन विधि से हल कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ई कट जाएगा, यहाँ से -6y हो जाएगा बराबर इधर से हो जाएगा 100 माइनस 180 रुपया, ठीक है। तो ये काटिएगा तो y के मान कितना हो जाएगा, तो -180 बटे -6, यानी y के मान आ गया आपका 6 तिरका 18 यानी 30 रुपये, ठीक है। तो y के 30 रुपया हो गया, ठीक है। अब मान निकाल लीजिए आप x के, तो लिखिए y का मान किसमें, तो लिखिए समीकरण 1 में रखने को, ठीक है। तो जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कितना है, तो लिखिएगा x प्लस 20y इक्वल टू 1000, ठीक है। तो x प्लस 20 गुने यहाँ y के मान 30 बराबर 1000, तो यहाँ x के मान क्या हो जाएगा, तो 1000 माइनस यहाँ 600, ठीक है। तो ये हो जाएगा x के मान 400 रुपया, ठीक, तो हो गया। यानी नियत व्यय 400 रुपया है, प्रतिदिन के आपका 30 रुपया आ रहा है। तो कह रहा है नियत और प्रतिदिन के भोजन के मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो नियत कितना हो जाएगा, तो नियत आपका जो व्यय हो जाएगा, नियत व्यय 400 रुपया हो जाएगा, प्रतिदिन के कितना हो जाएगा, प्रतिदिन के भोजन के मूल्य हो जाएगा आपका 30 रुपया, ठीक है। अब देखिए इसे जांच करना है तो कर लीजिए, देखिए यहाँ पे रख दीजिए 400 रख दीजिएगा, यहाँ पे रख दीजिएगा 30, तो यहाँ 30 में 20 से गुना कीजिएगा तो 600 400 1000 यानी सही है। उसी तरह इसमें भी फिट बैठ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए